औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए वेरी वेरी फेमस जो टॉपिक है वो लेके आई हूँ, जिसमें हम बोहर थ्योरी का जो है वो रिव्यू करेंगे। बोहर थ्योरी को जो है ना, सबसे पहले जो हमारे पास एटम का जो एटम को तो बहुत से जो है ना हमारे पास इसको एक्सप्लेन करने हमारे पास बहुत से मॉडल आए थे। उन्होंने इस मॉडल को जो है ना क्लासिकल फिजिक्स के बेस पर भी जो है ना एक्सप्लेन किया था। देन उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के बेस पे भी एक्सप्लेन किया था। इसमें बहुत से जो हमारे पास मॉडल थे वो काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हुए थे। जैसे कि हमारे पास जस्ट लाइक जैसे रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था। लेकिन वो 2 चीज़ों में आके जो बहुत एटम का जो मॉडल है वो एक्सप्लेन नहीं था कर पाया। फर्स्ट जो चीज़ थी वो ये थी कि वो एटम की स्टेबिलिटी को नहीं था समझा पाया। कि उसने ये बोला था कि जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, जस्ट लाइक जैसे कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे जो है रिजॉल्व कर रहा है। उसने बोला था कि जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है ना वो अपने शेल के गिर्द जो है ना मूव करता जाएगा और एटलीस्ट अपने न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा और खत्म हो जाएगा। वो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं था कर पाया। और जो सेकंड चीज था ये वो इस बात को नहीं था समझा पाया कि जो हमारे पास हाइड्रोजन एटम को नहीं था समझा पाया कि आप जब किसी भी गैस के एटम को लेंगे तो इसमें से जब आप गैस का आपने कोई भी एटम लिया उसमें से आपने लाइट पास की है, तो उसने बोला था कि इसमें से हमारे पास कुछ जो कलर है पार्टिकल के वो स्पेक्ट्रम के ऊपर दिखाई पड़े हैं और कुछ जो कलर है हमारे पास स्पेक्ट्रम के ऊपर जो है वो हमें शो ही नहीं हुए, यानी कि हमें दिखाई नहीं पड़े हैं। तो वो इस 2 चीज़ों को जो है ना एक्सप्लेन नहीं था कर पाया। तो इस वजह से इसका जो मॉडल था वो फेल हो गया था। और इस बातों को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास जो था वो नील बोहर आया था, जिसने इस बातों को एक्सप्लेन किया था। तो नील बोहर ने ये मॉडल जो है हमारे पास क्लासिकल फिजिक्स की बुनियाद पर भी इसने जो है इसको एक्सप्लेन किया था और क्वांटम थ्योरी की बुनियाद पर, जिसे हम प्लंक्स मॉडल भी कहते हैं, इस स्पेस पे इसने एक्सप्लेन किया था। इसने 2 चीज़ों को का कॉम्बिनेशन किया था, क्लासिकल फिजिक्स का और क्वांटम थ्योरी का। तो देन इसको हम जो है बोल सकते हैं कि ये हमारे पास सेमी क्लासिकल मॉडल है। तो इस मॉडल की जो सक्सेसफुल स्टोरी ये है कि इसने जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एटम जैसे कि हाइड्रोजन है और कुछ आयन भी हो सकते हैं, इसने इसको बहुत अच्छी तरह जो है ना एक्सप्लेन किया था। तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जानी है, तो हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज बोहर मॉडल ऑफ एन एटम। बोहर का मॉडल क्या था? यानी कि हमारे पास बोहर मॉडल ऑफ एटम वाज proposed by नील बोहर इन 1915। इट कम इनटू एग्जिस्टेंस, यानी कि हमारे पास जो नील बोहर का मॉडल था ये 1915 में इसने तजवीज़ किया था। जो इससे पहले जो था हमारे पास मॉडल था वो रदरफोर्ड का मॉडल था, जो 2 चीज़ों का एक्सप्लेन नहीं था कर पाया। यानी कि वो एटम की स्टेबिलिटी को भी नहीं था समझा पाया और हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स यानी कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को भी नहीं था समझा पाया। तो उस बातों को एक्सप्लेन करने के लिए इसने नील बोहर ने अपना मॉडल जो है पेश किया था। With the modifications of Rutherford model of an atom। Rutherford यानी कि इसके बाद में जो Rutherford का मॉडल था उसमें कुछ चीजों की जो एडिशन करने के लिए, उसको मॉडिफाई करने के लिए अपना ये मॉडल पेश किया था। इंट्रोडक्शन द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम्स इन विच एक्सप्लेन दैट द न्यूक्लियस। जो इसने था इंट्रोड्यूस किया था न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम्स का, इन विच द एक्सप्लेन दैट अ न्यूक्लियस। इसने एक्सप्लेन किया न्यूक्लियस की बेस पे। जो उसने बोला था कि हमारे पास जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर जो हमारे पास है पॉजिटिव चार्ज होता है, सराउंडिंग यानी कि घेरा हुआ है नेगेटिव चार्ज के गिर्द। इंट्रोडक्शन टू द बोहर मॉडल। बोहर मॉडल एप्लीकेबल टू मॉडिफाई द एटॉमिक स्ट्रक्चर। जो हमारे पास बोहर का मॉडल था ये हमारे पास एप्लीकेबल था एटॉमिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने में। दैट इलेक्ट्रॉन मूव इन फिक्स ऑर्बिटल शेल्स। इसने बोला था कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो एक फिक्स ऑर्बिट में एक शेल के अंदर मूव करते हैं। तो बट एंड नॉट एवरीवेयर इन बिटवीन, और ना ही कि इनके दरमियान। इसने ये बताया था हमारे पास जैसे कि हमारे पास ये न्यूक्लियस है और ये हमारे पास शेल है और इसके गिर्द हमारे पास जो न्यूक्लियस है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होगा उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। ये अपने शेल के गिर्द जो है मूव करेगा और ना ही कि ये इसके दरमियान जो हमारे पास एम्प्टी स्पेस है इस जगह पे मूव करेगा, यानी कि एक फिक्स ये हमारे पास ऑर्बिट में मूव करेगा। Rutherford basically explained, Rutherford ने basically explain किया था the nucleus of an atoms and the Bohr modified that model into electrons and their energy levels। इसने बोला था हमारे पास जो बोहर ने बोला था ना हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो एक फिक्स ऑर्बिट के अंदर मूव करेंगे, इनके जो एनर्जी लेवल है वो फिक्स होंगे। पर तो मॉडल कंसिस्ट ऑफ स्मॉल न्यूक्लियस।
जो हमारे पास मॉडल था वो कंसिस्ट करता था स्मॉल न्यूक्लियस के ऊपर, जिसके ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज था, सराउंडिंग बाय द नेगेटिव चार्ज, जिसको गिर्द हमारे पास, इसके शेल के गिर्द हमारे पास इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट। बोहर फाउंड दैट एन इलेक्ट्रॉन लोकेटेड अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस हैज मोर एनर्जी। इसने बोला था कि जब हमारे पास एक न्यूक्लियस है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जब इलेक्ट्रॉन जो उसका जो पहला शेल है, के शेल है, जैसे कि ये के शेल है, ये वाला के शेल की जो हमारे पास एनर्जी है ना वो बहुत कम होगी। इसने इसको अब न्यूक्लियस इसके पास होने की वजह से इसने के शेल को बॉन्ड किया हुआ है, यानी कि आप ये समझ लीजिए के शेल ने इसको के शेल ने इससे लोन लिया हुआ है। इसको अगर हम 13.6 वोल्ट एनर्जी दे दें, हम इसको आजाद कर दें, तो ये हमारे पास एल शेल में आ जाएगा। तो इसने यही बात इस लाइन में एक्सप्लेन किया कि बोहर फाउंड दैट एन इलेक्ट्रॉन लोकेट, जो हमारे पास अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा दूर है, मोर एनर्जी, इसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, एंड इलेक्ट्रॉन क्लोज द न्यूक्लियस, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो वो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास है, जस्ट लाइक जैसे ये हमारे पास ये जो है इसके यहाँ पे जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है इसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी है एज कम्पेयर टू फर्स्ट शेल, इसके पास बहुत कम एनर्जी है। तो इसने इसी बात को एक्सप्लेन किया था। एंड द इलेक्ट्रॉन क्लोज द न्यूक्लियस हैज लेस एनर्जी, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब है उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा कम होगी। तो ये डायग्राम समझ लिया आपके पास। सबसे पहले जो होगा एटम न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, इसका फर्स्ट शेल जो है हमारे पास के होगा, के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल एल और फिर एम फिर एन है। तो हमारे पास जो फर्स्ट वाला शेल है उसको हम के का नाम देते हैं, सेकंड वाले को एल का, थर्ड वाले को एम का और फोर्थ वाले को एन का। और जो हमारे पास ये न्यूक्लियस है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। नेक्स्ट हम जो है इसके पोस्टुलेट की तरफ चलते हैं, जो हमारे पास बोहर के मॉडल ने जो एक्सप्लेन किए थे। पोस्टुलेट ऑफ बोहर मॉडल ऑफ एन एटम्स, इसने क्या बताया था भला हमारे पास बोहर के मॉडल ने, इन एन एटम इलेक्ट्रॉन, हमारे पास जो इन एन एटम, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज, पता है जी हमें इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, रिवॉल्व अराउंड द पॉजिटिव चार्ज, जो हमारे पास न्यूक्लियस है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, उसके गिर्द मूव करता है। न्यूक्लियस इन आ डेफिनेट सर्कुलर पाथ, न्यूक्लियस का एक डेफिनेट सर्कुलर पाथ है, ये देखिए न्यूक्लियस का एक डेफिनेट सर्कुलर पाथ है हमारे पास, कॉल्ड ऑर्बिट और अ शेल। जैसे कि ये हमारे पास न्यूक्लियस है, इसके गिर्द हमारे पास ये सर्कुलर जो है हमारे पास पाथ है, जिसको हम शेल भी बोल सकते हैं। और शेल को हम एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम इंटेग्रल भी बोल सकते हैं। जो सेकंड पोस्टुलेट था हमारे पास, ईच ऑर्बिटल और अ शेल हैज अ फिक्स एनर्जी, हमारे पास हर जो ऑर्बिट है, जैसे हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट है इसकी जो एनर्जी है वो फिक्स है, सेकंड की भी एनर्जी फिक्स है। अगर हम इसको बहुत ज्यादा एनर्जी दे दें, यानी कि हमें या तो इसको जो एनर्जी देनी है वो इतनी एनर्जी दें कि जो सेकंड शेल के बराबर हो, ना ही हम उससे कम देंगे एनर्जी, ना ही उससे ज्यादा देंगे। अगर हम इसको कम भी दे देंगे तो ये जो है कुछ जो अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी है वो इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन जो इसको मूव कर देगा, ये हमारे पास किसी काम की नहीं है। यानी कि अगर हमने अपने इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में मूव करना है तो हमें इसको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी कि जितनी सेकंड ऑर्बिट की होगी। ईच ऑर्बिटल और शेल हैज अ फिक्स एनर्जी, हमारे पास हर ऑर्बिट की और एनर्जी फिक्स होती है इन दी सर्कुलर पाथ में, एस नोन ऐसा ऑर्बिटल शेल, जिसको हम ऑर्बिटल शेल भी बोलते हैं। जो थर्ड पोस्टुलेट है हमारे पास, द एनर्जी लेवल आर रिप्रेजेंट बाय द इंटीग्रल, जस्ट लाइक हमारे पास एन जो है n इज इक्वल टू 1 वाउ 2 वाउ 3 इज नोन एज द क्वांटम नंबर। ये हमारे पास n जो है, जो हमने इसको नंबर, ये हमारे पास n को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो हमने इसको 1 2 3 4, ये हमारे पास इंटीग्रल नंबर है। The range of quantum number started from the nucleus side with n is equal to 1 having the lowest energy rate, जो हमारे पास n is equal to 1 होगा उसकी जो एनर्जी है बहुत कम होगी। The orbital n is equal to 1 वाउ 2 वाउ 3 वाउ 4 are the assigned by the KLM shells, and when the electron attain the lowest energy level it's said to be the ground state।
वो बता रहे हैं हमारे पास जो फर्स्ट शेल की एनर्जी है वो बहुत कम होगी, हम उसको एन शेल एन इज इक्वल टू 1 बोलेंगे। ये हमारे पास कौन सी स्टेट होगी, ग्राउंड स्टेट होगी, और ये हमारे पास एक्साइटेड स्टेट होगी। जब ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट की तरफ मूव करेगा तो ये अपनी एनर्जी को जो है खारिज करेगा, यानी कि रिमूव करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। और जब हमारे पास ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट की तरफ मूव करेगा तब भी ये एनर्जी को है जो इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन जो है वो रिमूव करेगा। The electron in an atoms move from the low energy state to high energy state level by gaining the required energy, and the electron move from high energy level to low energy level by losing energy। ये वही बात जो मैं आपको समझा रही हूँ कि हमारे पास जब ये लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी की तरफ मूव करेगा तो ये एनर्जी को गेन करेगा, और जब ये हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल की तरफ मूव करेगा तो ये अपनी एनर्जी को रिमूव करेगा। वही देखें, जब हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन है ये हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ जो है मूव कर रहा है तो ये हमारे पास जो है एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन जो है वो मूव कर रहा है, जो हमारे पास एक्स्ट्रा एनर्जी है। और जब ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट की तरफ मूव करेगा तब भी जो इसके पास एनर्जी एक्स्ट्रा होगी वो इसको इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन जो है मूव करेगा। बोहर थ्योरी फॉर एप्लीकेबल्स, जो हमारे पास बोहर की थ्योरी थी वो हमारे पास जो थी काफी ज्यादा जो है सक्सेसफुल हुई थी, क्योंकि इसकी सक्सेसफुल होने की वजह ये थी कि इसमें जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन जैसे कि एटम जस्ट हाइड्रोजन और कुछ आयंस भी हो सकते हैं, इसने इसको उसको बड़ी डिटेल के साथ जो एक्सप्लेन किया था। तो यही एक वजह थी कि जो हमारे पास बोहर का मॉडल था वो काफी ज्यादा जो है सक्सेसफुल हो रहा था। बोहर थ्योरी इज एप्लीकेबल टू द बोहर थ्योरी इज हमारे पास जस्ट लाइक हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज कंटेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन के पास जो है हमारा एक 1 इलेक्ट्रॉन होता है। लिथियम हमारे पास बोहर इस तरह इसने बताया था हमारे पास जो हाइड्रोजन एटम है इसके पास जैसे कि हाइड्रोजन एटम के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और दूसरे भी कुछ आयंस वगैरह हो सकते हैं। इसने इसको बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था।